कैसे हो दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। बिना समय का अपमान किए हुए चलिए समय का मान रखते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। 3 चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी: पीसी या मोबाइल, एक ब्लॉगर अकाउंट और 6 से 7 मिनट आपका टाइम। ये 3 चीज़ें आपके पास होंगी, आप इजीली ये काम कर सकते हो। चलो ब्लॉगर पे जाते हैं, blogger.com खोलते हैं। ये हमारे एक दोस्त का साइट है जिसको हमने कुछ दिन पहले पोस्ट किया है। चलिए इसको हटा देते हैं। एक फ्रेश जो हमने कुछ दिन पहले बनाया है उससे क्लिक करते हैं, लिटरल फैक्ट। चलिए ऑलरेडी हमने आपको ब्लॉगिंग कैसे बनाते हैं, कस्टम डोमेन से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सारी वीडियोस ऑलरेडी इस टॉपिक पे बना चुके हैं हम। इस चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से सीधे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए बेसिक सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो खुलेगी वो है बेसिक सेटिंग। टाइटल पे जाते हैं। टाइटल वो चीज़ है, सपोज कीजिए आपके दिमाग में कोई नाम आता है, कोई ब्रांड है, आप किस ब्रांड के थ्रू या किस नेम के थ्रू अपने साइट को रिप्रेजेंट करना चाहते हो वो चीज़ यहाँ पे लिखोगे। जैसे हमारा है लिटरल फैक्ट, हमने यहाँ पे लिख दिया लिटरल फैक्ट। उसके बाद उसको सेव कर लिया। आप इस चीज़ को देख सकते हो, जैसे ही वी ब्लॉग पे जाएंगे सेव करने के बाद और नए पेज को ओपन करेंगे या साइट को अपने व्यू करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें शो होंगी। चलिए हमने कर दिया। यहाँ पे देखिए लिटरल फैक्ट, आप फ्रंट में भी देख सकते हैं लिटरल फैक्ट दिखा रहा है। चलिए डिस्क्रिप्शन, अब ये क्या चीज़ है? डिस्क्रिप्शन वो चीज़ है जो आपके साइट को रिप्रेजेंट करता है। सपोज कीजिए अगर मैं आपके साइट को गूगल करता हूँ, गूगल पे जाकर लिखता हूँ लिटरल फैक्ट, अब ये लिटरल फैक्ट किस चीज़ को प्रेजेंट करता है, किस टॉपिक पे है, तो इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में होती है। तो डिस्क्रिप्शन में जैसे देखिए हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं ये ब्लॉग उन सभी लोगों के लिए है जो हिंदी में ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं या हिंदी में यूट्यूबिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ डिस्क्रिप्शन टाइटल के नीचे दिखाएगा गूगल में कि लिटरल फैक्ट इस टॉपिक पे बेस्ड है। चलिए यहाँ पे 500 कैरेक्टर तक आप दे सकते हैं, बट जितना छोटा रखिएगा ज़्यादा बेहतर है। चलिए सेव चेंजेस कर देते हैं। ब्लॉग एड्रेस, ये सेक्शन हमने पिछली वीडियो में बता दिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। HTTP एक्टिविटी अवेलेबिलिटी, ये इस टॉपिक पे भी हमने पिछले वीडियो में कवर किया इस टॉपिक को। ये चलिए अब नीचे आते हैं, परमिशंस में जाते हैं। अगर आप अकेले साइट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप ऑथर ऐड करना चाहते हो या फिर आप एडमिन ऐप ऐड करना चाहते हो, तो उस केस के लिए यहाँ पे आप उनका ईमेल डालोगे। ईमेल डालने के बाद आप उनको इनवाइट कर सकते हो। जैसे देखिए हम यहाँ पे techgoal.official@gmail.com डाल दिया हमने। क्या किया, अब यहाँ पे इनवाइट किया उनको एक इनविटेशन जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से 1 by 1 कर सकते हो या चाहो तो एक बार में 10, 20, 50 लोगों को इनवाइट कर सकते हो। चलिए हम लिंक खोलते हैं, ईमेल पे चेक करते हैं इनविटेशन आखिर जाता कैसे है। चलिए यहाँ पे हमने जीमेल क्लिक किया, जीमेल खोला, लोड हो रहा है, थोड़ा सा नेट स्लो है। चलिए यहाँ पे देखिए यू हैव इनवाइटेड टू कंट्रीब्यूट टू लिटरल फैक्ट, ऐसा मैसेज आता है। एक्सेप्ट इनविटेशन, यहाँ पे बटन होगा, आपको यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा, आपको एक्सेप्ट इनविटेशन करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे आप डायरेक्ट साइट में चले जाओगे। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट साइट में चला गया, यूजिंग ब्लॉगर एज रंजन। अब चलिए यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही इसको रिफ्रेश करोगे आप यहाँ 1 से 2 दिखाने लगेगा। आप ऑलरेडी एक एडमिन हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि आप इनको क्या जोड़ना चाहते हैं, एज अ ऑथर या फिर एज अ एडमिन। ऑथर रहेंगे वो तो वो लिमिटेड उनके पास फैसिलिटीज़ होगी, बट एडमिन आप बनाओगे तो जो फैसिलिटीज़ आप यूज कर रहे हो वही सारी चीज़ें वो भी यूज करेंगे। चलो नीचे ऑप्शन है ब्लॉग रीडर। अब ये क्या चीज़ है? ब्लॉग आपने किसके लिए बनाया? पब्लिक के लिए तो पब्लिक सेलेक्ट कीजिए, अगर आपने प्राइवेट बनाया तो प्राइवेट सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर प्राइवेट कुछ लोगों के लिए बनाया तो थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, उनका ईमेल नीचे डाल दीजिए, वही लोग आपके साइट को एक्सेस कर पाएंगे। गूगल इन साइट को लिस्ट नहीं करेगा, बट यहाँ पे हमने पब्लिक रहने दिया क्योंकि हमने पब्लिक के लिए बनाया। चलिए अब आते हैं पोस्ट कमेंट एंड शेयरिंग में। पोस्ट कमेंट शेयरिंग ऑप्शन इनेबल किया हमने यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है स्वैट मोस्ट, आप कितना पोस्ट एक बार में दिखाना चाहते हो, तो 7, 8, 10, 15 जो भी आप डालना चाहो यहाँ पे डाल सकते हो। आपके थीम के रिगार्डिंग, UI के रिगार्डिंग जो लुक सही लगता है आप वो यहाँ पे डालो। शोकेस इमेज विद लाइट बॉक्स, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है
आप इसको यस या नो कर सकते हो, वो बॉक्स के अंदर इमेज को दिखाएगा, वो सही रहता है। पोस्ट टेम्पलेट ये ऑप्शन है, ये पर पोस्ट के लिए आप टेम्पलेट सेट कर सकते हो। चलिए कमेंट सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि कमेंट का लोकेशन आप इनेबल करना चाहते हो, एम्बेडेड करना चाहते हो, आप कर सकते हो। कौन कमेंट कर सकता है? एनीवन, यूजर विद गूगल अकाउंट या मेंबर ऑफ दिस ब्लॉग। चलिए कमेंट मॉडरेशन, यहाँ पे आप ऑलवेज कर दीजिएगा। मैं कहूँगा ऑलवेज है, ये आपके सुविधा पे डिपेंड है, आपको जो सही लगे कीजिए। ऑलवेज इसलिए क्योंकि कोई भी कुछ भी आके आपके साइट पे लिख सकता है, लिंक पोस्ट कर सकता है, या फिर मान लीजिए किसी भी तरीके का गलत साइट का लिंक भी पोस्ट कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑलवेज। जैसे ही ऑलवेज सेलेक्ट करेंगे वो आपको हर चीज़ का, हर वो कमेंट जो आपके साइट पे आई है पहले आपसे ऑथोरिटी मांगेगा, देन ही आगे बढ़ेगा। चलिए ईमेल पे हम जाते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि पोस्ट जो आप करना चाहते हैं किस ईमेल के थ्रू करना चाहते हैं। हमने लिटरल फैक्ट सेलेक्ट किया है। लिटरल फैक्ट यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है, आप जो चाहो यहाँ पे बदल सकते हो, लिख सकते हो और नीचे ऐड भी कर सकते हो। चलिए थर्ड जो है उसके बाद आता है लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग। लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है? अब इसके अंदर आते हैं साइट आपका किस लैंग्वेज में होगा। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अगर आपको हिंदी करना है तो आप हिंदी कर सकते हो। ट्रांसलेशन भी है अवेलेबल, इंग्लिश टू हिंदी कर लेगा। टाइम जोन देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट है पैसिफिक टाइम, बट हमें पैसिफिक टाइम नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। तो स्क्रॉल करेंगे नीचे 5:30 में जाएंगे GMT, वहाँ पे इंडिया दिखाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। देखिए यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, डेट हेडर फॉर्मेट, टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, कमेंट टाइम स्टैम्प फॉर्मेट। ये सारी चीज़ों को आप 1 by 1 बदल सकते हैं। जो लुक आपको सही लगे आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको डाल सकते हैं। देखिए ढेर सारा ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें से जो आपको सही लगे आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 5, 9, 49 या फिर हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए कमेंट का भी दिखा रहा है, यहाँ पे आप बदलना चाहते हैं टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, वो भी चेंज कर सकते हैं। इसको सेव चेंज करते हैं, सर्च प्रेफरेंस में चलते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है मेटा टैग्स के बारे में। मेटा टैग्स अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एडिट क्लिक करके ये सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है एरर एंड रीडायरेक्शन। अगर आपने कोई पोस्ट लिखा और उसको कुछ दिनों के बाद आपने डिलीट कर दिया, उस लिंक को कहीं शेयर किया, कोई यूजर उस लिंक के थ्रू आपके साइट पे आ रहा है और वो पोस्ट उसको मिल नहीं रहा, तो करेगा क्या? इस केस में तो उसको 404 एरर दिखाएगा कि पोस्ट फाउंड नहीं करता, बट इससे आपकी रैंकिंग गिर जाएगी। तो इस केस से बचने के लिए आप क्या करोगे कि फॉर्म में वो पोस्ट जिसको आपने डिलीट किया उसका लिंक डालोगे और 2 में किसी और पोस्ट का लिंक डाल दोगे या होम पेज का लिंक डालोगे, जिससे यूजर डायरेक्टली उस लिंक के से भी आता है तो डायरेक्टली जिस पे आप रीडायरेक्ट कर रहे हो, उसको भेजना चाहते हो, उस पर चला जाएगा। इससे 404 एरर नहीं दिखाएगा और आपकी साइट की रैंकिंग गिरेगी नहीं। इससे आप बचे हुए रहोगे। चलो दूसरा ऑप्शन, इसको हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। सपोज कीजिए literalfact.com है, वहाँ से हम इसको youtube.com पे रीडायरेक्ट करना है। अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक पूरा देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना एवं अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।